नमस्कार, मैं राधेश्याम पाल, संवाददाता हिंदुस्तान न्यूज नेशन। आज हम आए हैं प्रतापगढ़। अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रतापगढ़ सदर से पूर्व विधायक श्री राजकुमार पाल जी के आवास पर हाल ही में 6 मई 2025 को आपने अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। आज हम जानेंगे कि आखिर इनके इस्तीफे का कारण क्या था। तो राजकुमार पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके हिंदुस्तान न्यूज नेशन चैनल को बहुत बहुत आभार। हम जानना चाहेंगे कि आपका जो इस्तीफा आपने दिया, इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, मैं 2019 से विधायक बनने के बाद से लगातार अपना दल एस की नीतियों में और अपना दल एस के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सुनीलाल पटेल जी के विचारों से ओतप्रोत होकर के मैं लगातार पार्टी के लिए काम करता रहा। 2022 में मुझे पुनः लड़ने का अवसर नहीं मिला। उसके बाद मुझे पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। मैं 3 साल के अंदर, जो अब चौथा साल चल रहा है, मैंने लगातार मेहनत करके पूरे प्रदेश में अपना दल की टीम का विस्तार करने का काम किया और पार्टी को खड़ा करने का काम किया। और अपना दल यश उत्तर प्रदेश में लोग, मेरे समाज का खास करके लोग ये जानने लगे कि कोई मेरे समाज का प्रदेश अध्यक्ष बना है। उसके बाद मुझे देख करके बसपा ने भी प्रभावित होकर के विश्वनाथ पाल जी को बनाया और लोकसभा के चुनाव के दौरान समाजवादी के नेता माननीय अखिलेश जी ने भी हमारे भाई श्यामलाल पाल जी को भी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना करके हमारे समाज के लिए एक बहुत गौरव का विषय, गर्व का विषय रहा और बनाया। तो बहुत हमारे समाज के लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की। अपना दल यश में लगातार में बात काम करते, लेकिन इन दिनों 5-6 महीने का जब से पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकारिणी को भंग किया, आज तक वो कार्यकारिणी नहीं बना पाई। 1 साल बीत चुका है और मैं कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, पर सारे लोग कार्यवाहक प्रदेश की कमेटी के लोग काम कर रहे हैं। तो अगर जिला अध्यक्ष का गठन हो, प्रदेश अध्यक्ष को न पता चले और जिले में सभी पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर आप विधानसभा प्रभारी नियुक्त करो और उसमें मुझे शामिल न किया जाए, मुझसे राय न ली जाए, ये पार्टी में उपेक्षा के अलावा क्या है। और लगातार इतने वर्षों मैंने काम किया और पार्टी से एक जरा से भी कोई सहयोग नहीं रहा। अपने डीजल, अपनी गाड़ी से मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण करता था और कार्यक्रमों में जहाँ भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम होता था, मैं 2 दिन पहले पहुँच करके उसमें उसकी देख रेख, उसकी मैनेजमेंट की व्यवस्था को देखता था और पार्टी के लोग भी आते थे, सभी सम्मानित पदाधिकारी। लेकिन मैं जब देखा कि लगातार 1 साल से उपेक्षा हो रही है और आपने चुनाव में माननीय कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी ने जब चुनाव लड़ने से रोका था, तो उन्होंने मुझे एमएलसी बनाने का वादा किया। एमएलसी बनाना तो दूर की बात है, वो मैं भी समझ रहा था नहीं बना पाएंगे क्योंकि छोटी पार्टी है, कम विधायक। देखिए, बोर्ड और निगम के चेयरमैन बनाने की लगातार मुझसे बात करते रहे। जब भी 3-4 महीने होता था तो एक डोज दे देते थे कि आपको बहुत जल्द ही हम राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त आपको चेयरमैन बोर्ड बनाएंगे, इसलिए आयोग और बोर्ड में मेंबर में आपका कद नहीं है, वो उसको हम नहीं करा सकते। तो मैं आश्वासन पर इनके लगातार काम करता रहा। लेकिन 19 से लेकर 25 तक एक लंबा अरसा होता है पार्टी में काम करने का, विधायक रहकर भी और प्रदेश अध्यक्ष रहकर। ये पूरा प्रदेश जानता है, अपना दल का सम्मानित कार्यकर्ता जानता है, मैंने ईमानदारी से काम, निष्ठा और लगन से किया। हमारी नेता प्रिया पटेल भी जानती है। लेकिन अब 5-6 महीने लगातार उपेक्षा का शिकार होता रहा। अब इतना शोषण होने के बावजूद भी अगर सम्मान न मिले, कोई पदाधिकारी कोई प्रदेश में नियुक्त हो रहा है प्रभारी, अब उसमें मुझे राय भी न ली जाए और मेरी जानकारी भी न हो, ये बड़ा गलत विषय है। और मुझे लगा कि मैं एक रबर स्टैम्प की तरह प्रयोग किया जा रहा हूँ। तो मुझे अपने समाज के स्वाभिमान की भी चिंता है और अपनी भी चिंता है। जब मेरी विधानसभा में भी मेरी मर्जी से बगैर प्रभारी बना दिया गया तो मैं ये समझ लिया कब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं रह गया है।
मेरा सम्मान यहाँ सुरक्षित नहीं है। जब मेरा नहीं सुरक्षित है तो मेरे साथ साथ मेरे समाज का सम्मान नहीं सुरक्षित है, इसलिए मैंने त्याग कर दिया। जैसा कि जिस समाज से आप आते हैं, पाल, बघेल, धनगर, गडेरिया समाज जी, जो उत्तर प्रदेश में जिसकी काफ़ी बड़ी संख्या है, जी, और कहीं ना कहीं आप एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं इस समाज के, जी, तो ये समाज भी मान कर चल रहा था, जैसा हम लोग देखते थे जी, कि कहीं ना कहीं आपको जो है प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है, तो अब समाज को सम्मान मिलेगा और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इस हिसाब से भी देखा जाए तो अब जो है इस समाज के भी अच्छे दिन आएंगे, ऐसा माना जा रहा था। पर जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इसमें क्या आप कमियां देखते हैं, कहाँ चूक हुई जो है शीर्ष नेतृत्व से? देखिए, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद मैं प्रदेश पूरे बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल से लेकर अवध क्षेत्र से लेकर सारे क्षेत्रों में, पश्चिम में थोड़ा कम जाना हुआ है, लेकिन फिर भी पश्चिम में 50% मैं जनपदों में जाकर अपने समाज के लोगों से मिला। और कम से कम अपने समाज के, चाहे वो आजमगढ़ रहा हो, चाहे वो हमारा मऊ रहा हो, चाहे हमारा झांसी रहा, चाहे ललितपुर रहा, चाहे महोबा रहा, चाहे चित्रकूट रहा, चाहे हमारा प्रयागराज रहा, और चाहे मिर्ज़ापुर का जिला रहा हो, मैं सब में पाल समाज के लोगों को बसपा से तोड़ कर लाया और समाजवादी पार्टी से तोड़ कर लाया। लेकिन लगातार 6 महीने और 7 महीने लगातार उन बेचारे पड़े रहे, उनको कोई दायित्व नहीं मिला। तो उन लोगों ने ये समझा कि इनका इस पार्टी में कोई कदर नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो वो लोग छोड़ करके चले गए दूसरी पार्टी में। मैंने कोशिश किया कि समाज मेरा बढ़ता, वहाँ अपना दल में उनके बेस वोट के साथ साथ मेरा भी समाज चलता, तो समाज का कहीं सम्मान तो था ही, और अपना दल ने बनाया भी था, कई बार प्रदेश अध्यक्ष पाल को बनाया है, ऐसा नहीं है, सम्मान किया है। लेकिन जब पार्टी अपनी सामाजिक न्याय से, अपनी नीतियों से अगर भटक जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों के सिद्धांतों पर, छत्रपति साहू जी महाराज के विचारों पर, और डॉक्टर शिवलाल पटेल जी जो संस्थापक रहे उनके विचारों से अगर पार्टी भटक जाए, सामाजिक न्याय उसका नारा वो खोखला दिखे, तो हम जैसे समाज के लोगों को अगर राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति ही स्वार्थ नहीं है, समाज का भी हित जरूरी है। समाज का हित नहीं होगा, समाज की बात नहीं करेंगे तो मेरे साथ कौन चलेगा। तो मैं डट करके पार्टी में रह के समाज की बात करता था, और मेरी अपनी आदत है शुरू से, चाहे मैं ग्राम प्रधान रहा, चाहे बीडीसी रहा, चाहे जिला पंचायत रहा या विधानसभा विधायक रहा, मैंने कहीं भी समाज को हित के अलावा हित के बारे में नहीं सोचा, और पूरे प्रदेश में चलने का काम किया है। पूरे प्रदेश में समाज ने जहां बुलाया वहां मैं पहुंचने का काम किया है, और समाज मुझे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का हमें मानता भी है, मेरा सम्मान भी करता है और स्नेह भी करता है। तो समाज के बारे में, और पार्टी जब उनको सम्मान न दे पा रही हो, स्वयं को सम्मान न मिल रहा हो, तो ऐसे पार्टियों से उस रास्ते से अलग हो जाना चाहिए, और जो मेरी विचारधारा के साथ जुड़ेगा मैं उसके साथ जाऊँगा। तो साथियों, ये थे अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रतापगढ़ सदर से पूर्व विधायक श्री राजकुमार पाल, जिन्होंने पार्टी में अपने जो दायित्व आपको दिया गया था, जो जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश अध्यक्ष पद की, उस दायित्व तो दे दिया गया, लेकिन इनका कहना ये है कि केवल दायित्व देकर एक रबर स्टैंप बनाने का काम किया गया, और जो भी नियुक्तियां, जैसा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष पद किसी को दिया जाता है तो संगठन का, एक पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा होता है उसमें कोई भी नियुक्ति होती है तो प्रदेश अध्यक्ष को सूचित किया जाता है और उनके दिशा निर्देशन में ही ये काम होता है। ऐसा नहीं किया जा रहा था, इनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा था, और ये मूलतः कारण था। और ये जो है राजकुमार पाल जी दलितों, बहुजनों और गरीबों के नेता माने जाते हैं। एक पाल समाज जो है उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में निवास करता है, तो उनका यही कहना है कि अगर मैं अपने समाज को, लोगों को न्याय दिलाने का कार्य ना कर पाऊँ, उनको जो है
सम्मान ना दिला पाऊँ तो कहीं ना कहीं ऐसे पार्टी में रहने का कोई औचित्य, कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। ये कारण राजकुमार पाल जी ने बताए अपने इस्तीफा देने का। तो साथियों, हम यहीं से विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।